Hello बच्चों, let's read this question. The question says choose the correct order of nucleophilicity. Option A, solvent is DMSO, F negative greater than Cl negative greater than Br negative greater than I negative. Option B, solvent is aqueous, F negative greater than Cl negative greater than Br negative greater than I negative. In option C, solvent is aqueous, I negative greater than Br negative greater than Cl negative greater than F negative. And in option D, solvent is DMSO, I negative greater than Br negative greater than Cl negative greater than F negative. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में कि हमारे पास जो हेलोजेंस हैं हैलाइड्स हैं F नेगेटिव Cl नेगेटिव Br नेगेटिव I नेगेटिव का उनका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा DMSO के अंदर और एक्वस मीडियम के अंदर हमें उनका ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। जो बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो हमारे पास क्या होता है एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कार्बन। और एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कार्बन में हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हमारे जो स्पीसीज है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और सारे हेलोजेंस के पास हैलाइड्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ये साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितना ज्यादा साइज बढ़ता चला जाएगा उतना उसको पोलराइज करना ईजी हो जाता है हमारे हैलाइड को और किसी भी एटम को। तो इसलिए उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है अलोंग द ग्रुप। अगर हम डाउन जाते हैं अलोंग द ग्रुप तो वहां पे हमारा पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी हो जाता है। इस चीज पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर वही बात करें विद सॉल्वेंट तो हमारे पास दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं। एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसके अंदर हमारे पास सॉल्वेंट पोलर है और वो H प्लस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो उसके अंदर क्या होता है हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाती है। वहीं बात करें दूसरे टाइप के सॉल्वेंट की तो दूसरे टाइप के सॉल्वेंट होते हैं हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट भी बच्चों पोलर होते हैं, लेकिन एप्रोटिक मीन्स यहाँ H प्लस नहीं होता, प्रोटॉन नहीं होता। तो ये क्या करते हैं हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। अब हम क्या करेंगे F नेगेटिव Cl नेगेटिव Br नेगेटिव और I नेगेटिव का न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखेंगे और सॉल्वेंट्स के अंदर भी कंसिडर करेंगे। डीएमएसओ सॉल्वेंट है तो क्या होगा और एक्वस सॉल्वेंट है तो क्या होगा। जनरली हमारे पास F नेगेटिव Cl नेगेटिव Br नेगेटिव और I नेगेटिव की बात करें, क्योंकि I नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा होता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसको पोलराइज करना इजी हो जाता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी इजी ज्यादा होती है। ये बात कर रहे हैं विदाउट सॉल्वेंट की। और अगर बात करें विद सॉल्वेंट की, कंसिडर करिए हमारे पास सॉल्वेंट ले लिया हमने वाटर या फिर डीएमएसओ, देखते हैं इसको। विद सॉल्वेंट हम ले रहे हैं एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम क्या है बच्चों? उसमें H2 होगा। H2 होते हैं उसके अंदर H प्लस ज्यादा प्रेजेंट होंगे और H प्लस क्या होते हैं? बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, बहुत अच्छे। और हेलोजेंस के साथ H प्लस की इंटरेक्शन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर हमारे पास कोई ये A नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है तो H प्लस इसके साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्शन शो करता है। ये इधर से भी इंटरेक्ट करेगा, चारों तरफ से इसको सराउंड कर लेगा और इसके साथ बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो करता है। इस वजह से इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि इनका जो नेगेटिव चार्ज है, इनका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो अब हमारे पास इंटरेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये रीजन होता है कि इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। तो सभी हैलाइड्स की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर हमारा यही रहेगा। मतलब आई नेगेटिव की एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा ही रहेगी, उससे कम हमारी Br नेगेटिव की रहेगी और उससे कम Cl नेगेटिव की और उससे कम F नेगेटिव की, क्योंकि सबकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक डिक्रीज हो रही है। ओवरऑल ऑर्डर पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा F नेगेटिव एक्वस, इसकी कम है Br Cl नेगेटिव से और इसकी कम है Br नेगेटिव एक्वस से और इसकी कम है बच्चों हमारे पास I नेगेटिव एक्वस से। ठीक। अब बात करते हैं हमारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा मिला है बच्चों में क्वेश्चन में? DMSO। DMSO का मतलब होता है डायमिथाइल सल्फॉक्साइड, दैट इज CH3 और S डबल बॉन्ड O, और यहाँ S डबल बॉन्ड O होता है और CH3 होता है। इसे बोलते हैं डायमिथाइल सल्फॉक्साइड। इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास कोई प्रोटॉन नहीं है। सल्फर पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज होगा। ये हमारे साथ जो हमारा सॉल्वेंट हैलाइड होंगे उनके साथ इंटरेक्शन शो कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्शन शो कर सकते हैं, लेकिन वीक इंटरेक्शन शो करते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो इस तरह ये इंटरेक्शन शो करेंगे। तो ओवरऑल क्या करेंगे बच्चों? ये इतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर इफेक्ट नहीं डालते। इनफैक्ट ये क्या काम करते हैं?
जो हमारे एफ नेगेटिव होते हैं, साइज जिसका बड़ा होता है उसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कुछ हद तक कम कर देते हैं, और एफ नेगेटिव का साइज छोटा होता है, वो फ्रीली मूव कर लेता है, ज्यादा इंटरेक्शन शो नहीं करता, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू अदर हैलाइड्स। तो ओवरऑल ऑर्डर इसके अंदर रिवर्स हो जाता है, इसके अंदर जितना साइज छोटा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारा उतनी ज्यादा हो जाएगी, साइज इज स्मॉल, न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारी हाई हो जाएगी। इस केस के अंदर रिवर्स हो जाता है ऑर्डर बिल्कुल एक तरह से। पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारी साइज के साथ डिपेंड कर रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, साइज अगर स्मॉल है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई हो जाएगी डीएमएसओ के अंदर। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव एंड आई नेगेटिव, ये ऑर्डर आ जाएगा डीएमएसओ के अंदर। और ये ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस के अंदर हमें दिया है बच्चों, एक तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये वाला ऑर्डर, और एक्वस मीडियम का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।